धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का नया मैसेज है दुख की घड़ी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु यीशु हालेलुया, तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु हालेलुया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। आज का मैसेज है दुख की घड़ी। इस घड़ी में प्रभु यीशु हालेलुया कैसे हम प्रभु के समीप रहते हैं, कैसे अपने दुख को अनुभव करते हैं, उसके विषय पर तूने वचन में कहा है प्रभु यीशु हालेलुया। इस मैसेज के जरिए प्रभु जी जगत के छोर तक हालेलुया तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाऊँ प्रभु यीशु हालेलुया। बहुत लोग प्रभु जी उद्धार को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। जितने हालेलुया मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उन सबको तरह तो पर समर्पित करते हैं। सब उनको आशीष दे, रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा करना हालेलुया। हर एक मुसीबतों से, समस्याओं से, पारिवारिक की हालेलुया प्रभु जी हालेलुया, जीवन से हालेलुया प्रभु जी हर एक रीति से उनकी सहायता कर, मदद कर प्रभु यीशु हालेलुया। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में गण कर पिता, आमीन। आज का मैसेज है दुख की घड़ी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग क्या सीखेंगे इसके विषय पर हम लोग देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत अच्छा वचन है। और इस तरह से जब दुख की घड़ी में संसार के लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और इस तरह से अपने आप को वो बहुत ही कमज़ोर, निर्बल महसूस करते हैं, तो उस समय मनुष्य अपने आप पर बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया जैसे लगता है। और इस तरह से उस दुख की घड़ी में परमेश्वर की ओर जब मुड़ता है, पुकारता है परमेश्वर के नाम को, तो परमेश्वर उसको निकास करता है। उसके विषय पर हम लोग देखेंगे। तो पहला वचन है यहाँ पर दूसरा इतिहास 32 का 24 पद। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हिजकिय्याह राजा जो यहूदा का राजा था बीमार पड़ा और बीमारी अवस्था में उस समय असूर के लोग उन पर चढ़ाई किया था और इस तरह से उन पर आक्रमण किया था, जिसके कारण से वे बहुत ही दुखित था। और एक समय बीमारी के हालत में ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो अपने आप को उन्होंने बहुत ही असहाय महसूस किया, क्योंकि बीमारी की हालत में थे और इस तरह से वो शत्रुओं से मुकाबला भी नहीं कर सकते थे और इस तरह से शत्रुओं से घिर चुके थे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से वह बहुत ही विचलित हुआ था और इस तरह से सोचने लगा कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ और शत्रुओं का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बीमार के हालत में हूँ और मरने पर हूँ। और इस तरह से हिजकिय्याह राजा प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ गिर गया जो मैं इतना असहाय महसूस कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे हम जीवन में जब अनुभव करते हैं, संसार में लोगों के जीवन में हम देखते हैं तो बहुत सारा मुसीबत एक साथ आता है, तो मनुष्य अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ और इस तरह से मेरे जीवन में एक साथ पहाड़, बहुत भारी भरकम पहाड़ गिर गया और इस पहाड़ से मैं दब के मर जाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से सोचने लगता है। प्रभु का धन्यवाद। वैसे ही हिजकिय्याह के जीवन में हुआ और जिसके कारण से वे विचलित हुआ और इस तरह से जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको एक चिन्ह दिया। प्रभु का धन्यवाद। उसको एक चिन्ह दिया। यहाँ 25 पद में लिखा है, उसी का दूसरा इतिहास 32 का 25 पद में लिखा है, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन
फूल उठा था, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने उनको उपकार दिया, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया, परमेश्वर ने रोग से उसको उठा करके खड़ा किया और इस तरह से बल दिया, शक्ति दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन फिर भी राजा हिजकिय्याह जो यहूदा का था राजा था, परमेश्वर की इस उपकार के बदले में उनका मन फूल गया था। वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर के पद चिन्हों पर नहीं चला जो उन्होंने उसको बताया था। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके कारण से वो उसका मन फूल गया, जिसके कारण से परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध यहूदा पर और यरूशलेम पर भड़क उठा था। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, जब परमेश्वर लोगों को सहायता करता है, मदद करता है, उन विपरीत परिस्थिति से उठाता है, खड़ा करता है, तो मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है, जिसके कारण से और अधिक दुख की घड़ी में प्रवेश करता है और एकाएक पहाड़ उनके जीवन में टूट जाता है जैसे लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो। संसार के लोगों को हमने सुना है, जब दुख की घड़ी आती है, बहुत समस्याएं से घिर जाते हैं, तो अपने आप को अकेला महसूस करता है और इस तरह से सोचने लगता है कि मेरे जीवन में कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो मुझे सहन नहीं हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर सोचने लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यशायाह की पुस्तक में हम लोग देखेंगे 38 का 5 पद में, वहाँ पर लिखा है, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से हिजकिय्याह फिर से प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि यशायाह नबी परमेश्वर की ओर से हिजकिय्याह के पास जाता है और उनको बताता है कि तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और इस तरह से तुझको निकास करेगा, और इस तरह से तेरी प्रार्थना के सुनने के द्वारा परमेश्वर तुमको मदद करेगा और इस तरह रोग से चंगा करेगा, और इस तरह से जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है, पहाड़ टूट पड़ा है, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, समस्या का पहाड़ टूट पड़ा है, उस पहाड़ों को निकास करेगा, उस पहाड़ों को हटाएगा, और इस तरह से तेरी प्रार्थना को सुना है। यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा को कहा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से वो पहाड़, उनके जीवन में जो दुख का पहाड़ आया है, उसको हटाने के लिए परमेश्वर ने दृष्टि किया, और इस तरह से दृष्टि करके उस दुख के पहाड़ को, रोग के पहाड़ को इस तरह से हटाने के लिए यीशु मसीह अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 21 पद में हम देखते हैं, वहाँ भी अपने चेलों को यीशु मसीह कहता है, अगर तुम विश्वास करते हो और इस तरह से प्रार्थना करते हो, तो इस तरह से तो लिखा है, तुम इस पहाड़ से भी कहो तो समुद्र में जा पड़ जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, और इस तरह से तुम्हारे जीवन में जो दुख का पहाड़ है वो हमेशा के लिए हट जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को भी कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मनुष्य के जीवन में जब भी मुसीबतें आती है और एक साथ दुख का पहाड़, मुसीबत का पहाड़, रोग का पहाड़ गिर जाता है, तो अपने आप को असहाय महसूस करता है। लेकिन उस समय जब प्रार्थना करता है, तो प्रभु का धन्यवाद हो, उस दुख रूपी पहाड़ को समुद्र में यीशु मसीह डुबा देता है और डाल देता है, जिसके कारण से मनुष्य चंगे हो जाते हैं, मुसीबत से निकाल जाते हैं, और इस तरह से वो असहाय जीवन को त्याग करके प्रभु के शरण में पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए दुख की घड़ी में जितना भी हम देखते हैं मुसीबतें आती है, पहाड़ रूपी मुसीबत को हम प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, और इस तरह से समुद्र में हम डाल सकते हैं, यानी अपने जीवन से हम उसको हटा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह पर, और इस तरह से हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। परमेश्वर इस वचन से आशीष दें।